मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पाठ का नाम है कोटर और कुटीर। बच्चों, ये एक कथा वस्तु है। ये दोहरी कथा वस्तु है। मतलब एक तरफ इस कहानी में एक तरफ तो समस्या दिखाई गई है और दूसरी तरफ इसका समाधान भी बताया गया है। तो बच्चों, ये एक कहानी जो है दो चीज़ों पर आधारित है। मतलब दो कहानियाँ एक साथ चलती हैं। एक कहानी जो होती है ये एक पक्षी की है, कोटर। ये पक्षी जो है कोटर है। तो ये वो पक्षी है जब वर्षा जो सिर्फ इसकी विशेषता, इस पक्षी की विशेषता बच्चों ये होती है कि ये सिर्फ वर्षा का ही जल पीता है। मतलब वर्षा का ही जल ग्रहण करता है। चाहे इसकी मृत्यु हो जाए लेकिन ये कोई और जल पीता ही नहीं है, बस वर्षा का ही जल ग्रहण करना होता है इसको। तो बच्चों, यहाँ क्या है, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए वर्षा नहीं हुई है। तो उसका पुत्र जो होता है, चातक पुत्र जो होता है, वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, बहुत दिन हो गए बारिश नहीं हुई है और मैं प्यास की वजह से, अब मुझसे प्यास जो है बर्दाश्त नहीं हो रही। तो उसका पिता उसको समझाता है। चातक पुत्र, ये चातक है, और इस चातक का पिता जो होता है वो समझाता है कि बेटा देखो, ये हमारी पीढ़ियों से चली जा रही परंपरा है। हाँ, कुछ भी हो जाए, हम चाहे मृत्यु हमारी हो जाए, लेकिन हम कभी भी जो है कहीं और का जल ग्रहण, मतलब जल ग्रहण करना मतलब पानी नहीं पीते हैं। हमें वर्षा का ही जल ग्रहण करना होता है। लेकिन जब ये बच्चा जो होता है अपने पिता की बात नहीं मानता, और वो जो होता है आकाश में फिर वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं कहीं और का तो जल ग्रहण नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, गंगा का जल तो पवित्र होता है, मैं गंगा का जल ग्रहण कर लूँगा। तो पिता जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन एक वादा करते जाओ मुझसे कि तुम जो है कहीं और का जल ग्रहण नहीं करोगे, हमारी जो खानदानी परंपराएं हैं, जो हमारी, उसको नहीं तोड़ोगे। तो बच्चों, क्या होता है फिर, ये पक्षी जो होता है, छोटा वाला चातक पुत्र, इसका बेटा, तो वो जो होता है आकाश में उड़ते उड़ते एक गांव में पहुंचता है। एक गांव है जहां, अब देखिए बच्चों, ये कहानी दूसरी कहानी चलती है कि ये गांव में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तो जहां एक एक व्यक्ति लेटा होता है, बुद्धन, इसका नाम है बुद्धन। तो बच्चों, इसको लकवे की बीमारी होती है। तो उसका एक बेटा है जिसका नाम है गोकुल। गोकुल जो होता है वो अपने पिता का बहुत ध्यान रखता है। बीमारी के कारण उसका पिता, लकवे में तो आपको पता ही है कि व्यक्ति बिल्कुल लाचार हो जाता है। तो उसका बेटा जो होता है अपने पिता के खाने पीने की हर चीज़ रख के, अब आज जो है वो मतलब अपनी मजदूरी के लिए जा रहा है घर से निकल कर। तो वो अपने पिता से कहता है घर में कुछ खाने पीने के लिए तो है नहीं। बहुत गरीब परिवार के लोग होते हैं ये, पिता बीमार हैं, घर में खाने पीने को कुछ है नहीं। तो वो जो गोकुल जो होता है वो अपने पिता से बोल कर जाता है कि मैं मजदूरी के लिए जा रहा हूँ। तो जब वो मजदूरी के लिए जाता है तो उस दिन जो है वहाँ जो जहाँ वो मजदूरी करता है वहाँ उसको पैसे भी उस दिन वहाँ नहीं मिलते हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाता है कि उसके घर में खाने पीने के लिए तो कुछ है नहीं, और मजदूरी भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो अब क्या करे, वो जो बस यही सोच में रास्ते में आ ही रहा होता है कि उसे एक रास्ते में कुछ एक बटुआ पड़ा हुआ मिलता है, मतलब जिसमें कुछ पैसे होते हैं। तो वो देखता है कि अरे अभी यहाँ से एक गाड़ी गई है, शायद उन्हीं का बटुआ गिर गया। तो वो उनके पास दौड़ते हुए उस जो साहूकार होता है उसके पास पहुँचता है और उससे कहता है कि आपकी कोई चीज़ गिरी है, बटुआ। तो वो जो होते हैं वो बहुत हैरान हो जाता है। साहूकार सोचता है कि इतना गरीब बालक होके भी ये मुझे, मतलब मेरा बटुआ वापस कर रहा है। तो वो बटुआ वापस कर देता है। फिर उसके बाद जब वो अपने घर आता है तो अपने पिता को सारी घटना के बारे में बताता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, घर में कुछ खाने को नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। फिर वो घटना, उस दिन हुई घटना के बारे में भी बताता है अपने पिता को कि किस तरह उसे एक बटुआ मिलता है और वो उसको वापस करता है। तो ये सारी बातें सुन के उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मतलब उनको इस चीज़ का अनुभव होता है कि उनका बेटा कितना ईमानदार है। घर में खाने को नहीं है, घर में इतनी परेशानियाँ, मगर फिर भी मेरे बेटे ने, मतलब उस साहूकार का बटुआ वापस कर दिया। चाहता तो वो ले सकता था। तो बच्चों, उसको अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता है। तब वो अपने बेटे से बोलता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ। और फिर वो उदाहरण देता है कि तब वो उस चातक का, वो जो आकाश में जो पक्षी होता है जो वर्षा का ही जल ग्रहण करता है, तो वो अपने बेटे को उसी का उदाहरण देता है कि देखो,
हाँ, तुम भी उस चातक की तरह ही हो, जैसे कि वो वर्षा का ही जल ग्रहण करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु वो पानी उसी का ही पीता है, चाहे उसके प्राण क्यों ना चले जाएं। तब वो जो चातक, जो पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी जो होता है, वो सुनता है, तब उसको मतलब इस चीज़ का अनुभव होता है कि मैं जो हूँ, मैं कितना गलत कर रहा हूँ, मतलब मैं जो हूँ कहीं और का जल ग्रहण करने के लिए आ गया। तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी गलती का अनुभव होता है, तो वो वापस उड़ के अपने पिता के पास वापस चला जाता है। तो बच्चों, ये कहानी जो है, इसमें एक तरफ समस्या बताई गई है और उसका समाधान भी बताया गया कि इंसान की ज़िंदगी में मतलब कितने भी दुख हों, कितनी भी परेशानियाँ हों, उसको अपनी ईमानदारी जो है वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और अपनी जो पीढ़ियों की जो हमारी परंपराएं होती हैं, उसको हमें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए।